हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर रघुवंशी। फ्रेंड्स, मैं आपके आज नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। दोस्तों, आपने वर्ड तो सुना ही होगा। जो भी आप GST अगर प्रैक्टिशनर है या फिर आप बिजनेसमैन है तो आपने वर्ड सुना होंगे। और काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं है कि LUT होता क्या है। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी कोशिश की है आपको आपके लिए ईजी वे और ब्रीफ में समझाने के लिए कि LUT होता क्या है। उसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है। तो आइए वीडियो के थ्रू मैं आपको इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, LUT का फुल फॉर्म है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। LUT है क्या? तो दोस्तों, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हमें कब देना पड़ता है, कहाँ देना पड़ता है, क्या ज़रूरत है, होता क्या है, ये सभी वीडियो के अंदर मैं क्लियर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज़ कॉमनली नोन एज LUT। जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है वो ज़्यादातर लोग शॉर्ट फॉर्म में LUT बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब इसमें जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, एक्सपोर्ट तो आपको क्लियर होगा, मतलब कोई गुड्स या सर्विसेज को आउट ऑफ इंडिया सप्लाई करना, मतलब अदर कंट्री में, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें LUT सबमिट करना होती है डिपार्टमेंट के पास। तो द एक्सपोर्टर सबमिट अ डिक्लेरेशन इन दैट, किसके अंदर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर एक्सपोर्टर अपना डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं। और वो क्या सबमिट करते हैं? ही डिक्लेयर दैट ही वुड फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर GST। वह सारी जो रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट्स के रूल्स है, रेगुलेशन है, उन्हें फुलफिल करेंगे GST के अंतर्गत। कब? वाइल एक्सपोर्टिंग विदाउट मेकिंग IGST पेमेंट। जब वह एक्सपोर्ट तो करेंगे मगर वह IGST का पेमेंट किए बिना ही उसका एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब इसमें भी क्या होता है, आपको एक छोटा सा बात बता दूं। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर IGST की छूट देती है ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। तो इसमें दो कंडीशन होती है, या तो जो एक्सपोर्टर है वो IGST का पहले पेमेंट कर दे, बाद में उसे रिफंड क्लेम करे, या फिर वो दूसरी कंडीशन है कि बिना पेमेंट किए ही अपना GST फाइल करे। तो क्या होता है कि अगर वो ऐसा चाहता है कि बिना पेमेंट के एक्सपोर्ट करे, IGST का पेमेंट न करे ताकि उसे रिफंड क्लेम नहीं करना पड़े, तो उसे यह वाला लेटर डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है। तो जैसा मैंने ऊपर बताया, फिर से एक बार बताता हूँ, व्हाई इज़ इट यूज्ड, यह क्यों यूज़ किया जाता है। तो यह ऑल रजिस्टर्ड, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, जितने भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होते हैं, जो एक्सपोर्ट द गुड्स एंड गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, विल हैव टू फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। उन्हीं लोगों को ये सबमिट करना होता है ऑन GST पोर्टल। कहाँ होता है ये? GST के पोर्टल पर। किस लिए होता है? इन ऑर्डर टू मेक एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, क्योंकि वो IGST का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वे इस लेटर को सबमिट करते हैं। क्योंकि IGST का अगर पेमेंट का ऑप्शन, अगर वो पेमेंट करने के बाद उसे रिफंड क्लेम करेंगे तो इसमें दो दिक्कत आती है। एक तो रिफंड की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, और दूसरा उनकी वर्किंग कैपिटल स्टक हो जाती है, उलझी रहती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा बिजनेस को इजी करने के लिए ये वाली स्कीम निकाली। फ्रेंड्स, इनिशियली ओनली द बॉन्ड वाज अलाउड, मतलब शुरू में क्या हुआ था, जब GST आया था तब केवल बॉन्ड्स ही अलाउड थे। मतलब बॉन्ड मैंने एक दूसरे वीडियो में समझाया है कि बॉन्ड होते क्या है, वो भी LUT की तरह होते हैं, पर उसमें कुछ कंडीशंस होती है। हाउएवर, टू इम्प्रूव द केसेस ऑफ डूइंग बिजनेस, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस LUT। बिजनेस को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए, व्यापारियों को राहत देने के लिए गवर्नमेंट ने LUT इंट्रोड्यूस किया। अगर कोई व्यापारी LUT सबमिट नहीं करता है तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इफ LUT हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड, अगर कोई फर्निश नहीं कर रहा है तो उसके पास दो शर्तें रहेगी। द एक्सपोर्ट कैन ओनली बी मेड आइदर थ्रू पेमेंट ऑफ IGST, या तो उसे IGST पेमेंट करने के साथ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर उसे बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा। LUT के रिप्लेस में बॉन्ड भी होता है। मैं फिर आपको बता दूं, बॉन्ड का एक अलग वीडियो मैंने बना रखा है, आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। अब LUT में डिक्लेरेशन क्या क्या होती है, इसमें एक व्यापारी क्या क्या डिक्लेयर करता है, मतलब क्या क्या चीज़ की घोषणाएं करता है। तो सबसे पहले, अ बैंक गारंटी सबमिटेड टू सिक्योर अ टैक्स लाइबिलिटी और एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। व्यापारी एक बैंक गारंटी उसमें सबमिट करता है। किस लिए होती है? ताकि वो टैक्स, गवर्नमेंट को अपने टैक्स की सिक्योरिटी चाहिए कि कल से आपने टैक्स सबमिट नहीं करा तो क्या होगा, तो बैंक गारंटी सबमिट करता है व्यापारी। दूसरा, द एक्सपोर्टर अंडरटेक टू रिन्यू बैंक गारंटी बिफोर एक्सपायरी, मतलब वो ये भी कहता है कि मैं ये वचन देता हूँ कि मैं मेरी बैंक गारंटी एक्सपायर होने के पहले उसे रिन्यू करवा कर दूंगा। तीसरी बात तो क्या कहता है? इफ़ ही फेल टू रिन्यू बैंक गारंटी, अगर वो बैंक गारंटी रिन्यू करने में असफल रहा या टैक्स का पेमेंट करने में असफल रहा, तो डिपार्टमेंट विल बी लिबर्टी टू गेट पेमेंट फ्रॉम हिज बैंक अगेंस्ट बैंक गारंटी। तो डिपार्टमेंट को पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपना पेमेंट, GST का पेमेंट बैंक से बैंक गारंटी के अगेंस्ट वसूल कर सकती है। ठीक दोस्तों, तो ये, और अब इसमें फीचर कुछ 2-3 फीचर है
LUT के। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फाइल्ड या सबमिटेड ऑनलाइन बिफोर एक्सपोर्टिंग द गुड्स। मतलब आपको LUT कब सबमिट करना है, आप कोई एक्सपोर्ट करें उसके पहले आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। Prior to this, exporter had to manually submit a filled and signed RFT 11 on business letterhead in duplicate। मगर ये ऑनलाइन सबमिट करने के पहले जो एक्सपोर्टर है उसे एक हार्ड कॉपी में अपने जो बिजनेस का लेटर होता है उस पर साइन कर 2 कॉपी में डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा। तीसरा इसकी फीचर है LUT विल बी वैलिड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए LUT वैलिड होती है, मतलब इसे हर साल सबमिट करना पड़ता है। जैसे LUT वाज फर्निश्ड इन 2019-20, ठीक है। देन द डेट ऑफ एक्सपायरी वैलिडिटी ऑफ सच LUT इज 31 मार्च 2020। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए कोई LUT सबमिट कर रहे हैं तो वो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगी। आपको 1 अप्रैल 2020 को फिर से एक नई LUT सबमिट करना पड़ेगी। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी हमारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की। इसमें कुछ और जानकारी छूट गई हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसमें कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू।